हाय एवरीवन, आई एम समीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक प्रॉब्लम है बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपके पास दो स्ट्रिंग्स आपके पास गिवन होगी, एक आपके पास एस होगा और आपके पास एक टी स्ट्रिंग आपके पास गिवन होगा, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक दो स्ट्रिंग्स होंगी, आपने उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। बट यहाँ पर एक आपसे कहा गया कि बैक स्पेस स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पर हैश साइन आपके पास दिख रहा होगा इस स्ट्रिंग के, इसमें भी हमारे पास दिख रहा होगा, इसमें भी हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसी तरह जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा हम लोग उस तरह लिख लेंगे। अब जहां पर भी आपके पास हैश साइन यूज होगा, इसका मतलब है कि आपने उस हैश साइन से पहले जो आपके पास कैरेक्टर आएगा आपने उसको रिमूव करना है, यानी उसको डिलीट करना है, दैट्स इट। यानी यहाँ पर आपके पास जो है हमारे पास जो है बैक स्लैश हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, सॉरी हमारे पास हैश साइन है, तो इससे जो पिछला कैरेक्टर होगा हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। यानी इससे जो पिछला कैरेक्टर है वो हमारे पास है बी, तो हम लोग बी को रिमूव कर देंगे इस स्ट्रिंग में से, राइट। सो ये हमारे पास रिटर्न होगा ए, बी तो रिमूव हो जाएगा। तो आपने हैश साइन को भी दोबारा रिटर्न नहीं करना, आपने जस्ट सी को रिटर्न करना है, राइट। सो हैश साइन को और उससे जो पिछला कैरेक्टर होगा उसको आपने डिलीट करना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है, हमारे पास यहाँ पर भी हैश साइन गिवन है, तो आप लोगों ने उसी तरह हैश साइन से पहले जो कैरेक्टर होगा उसको आपने डिलीट कर देना, राइट। सो यहाँ पर इससे पहले जो हमारे पास कैरेक्टर है वो हमारे पास डी है, तो हम लोग डी को इस स्ट्रिंग में से रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट। सो हमारे पास जो ओवरऑल एक स्ट्रिंग कंप्लीट ओरिजिनल जो स्ट्रिंग बनेगी रिजल्ट में, वो हमारे पास एक ए होगा और हमारे पास एक सी होगा। तो यहाँ पर आपने साइन को भी रिटर्न नहीं करना, जब भी आप आउटपुट निकालेंगे तो आपने जो है साइन को रिटर्न नहीं करना, उससे पिछला जो नंबर होगा उसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने हैश साइन और उस कैरेक्टर को, सॉरी नंबर नहीं, उस कैरेक्टर को आपने रिटर्न नहीं करना। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप है कि आपने उन स्ट्रिंग्स को, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, आपने उन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है। अगर आपके पास वो इक्वल्स हुए तो आपने रिटर्न ट्रू कर देने, अगर आपके पास इक्वल्स ना हुई तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर भी हमारे पास ए और सी है, तो इन दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इन कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को, तो दोनों मेरे पास इक्वल्स है, यानी ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेंडमली कुछ इस टाइप का आपके पास जो है कि एरे आपके पास गिवन होगा, जैसे यहाँ पे मैं एस इज इक्वल्स टू कर देता हूँ, जैसे एक एरे आपके पास, सॉरी स्ट्रिंग आपके पास गिवन होगा ए बी सी हैश डी, राइट। सो ये आपके पास एक एस है और यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ जैसा कि सी बी और वी भी कर लेता हूँ, चले, और हैश साइन का यूज कर लेता हूँ, बाद में मैं ई को यूज कर लेता हूँ, राइट। सो ये जो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, अब इन दोनों में से जो जहां पर भी मेरे पास हैश साइन होगा उससे जो पिछला कैरेक्टर होगा उसको हम लोगों ने रिमूव करना है, राइट। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो है हैश साइन यहाँ पर है, तो इससे जो पिछला कैरेक्टर है वो मेरे पास सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को रिमूव कर देंगे स्ट्रिंग में से। अब यहाँ पर हैश साइन से पहले मेरे पास बी है, तो हम लोग बी को स्ट्रिंग में से रिमूव कर देंगे। यानी जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मेरे पास होगा एक ए होगा, बी होगा और हमारे पास जो है डी होगा, राइट। और दूसरी स्ट्रिंग में अगर हम लोग देखें तो एक वी होगा और एक हमारे पास ई होगा, राइट। सो अब ये दो स्ट्रिंग्स मेरे पास आ गई एस और टी। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में हम लोगों ने कंपेयर करना है, हमारे पास सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पर ए बी डी है और वहां पर वी ई है, तो दोनों आपस में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वल्स नहीं है, तो आपने इस कंडीशन में फॉल्स को रिटर्न करना है। तो दैट्स इट, यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, राइट। तो जहां पर भी आपके पास हैश साइन आएगा उससे जो पिछला कैरेक्टर होगा आपने उसको डिलीट कर देना, पॉप कर देना, और फिर आपने दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करने, इक्वल्स है तो रिटर्न ट्रू, अगर इक्वल्स नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग इसके सूडो कोड की तरफ मूव करते हैं। इसको आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन जो कि पहले से हमारे पास गिवन होगा, राइट। अब यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास एस की वैल्यू और एक मेरे पास जो है टी स्ट्रिंग में, दो स्ट्रिंग में मेरे पास गिवन होगी, राइट। सो हम लोगों ने क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जिसको हम लोग मतलब एक बिल्ड के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं,
जिसमें मैं स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करता हूँ, राइट। सो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, स्टैक के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, ताकि मैं उसमें जो है इजीली जो है मैं किसी भी कैरेक्टर को पॉप कर सकूं, डिलीट कर सकूं, रिमूव कर सकूं, राइट। तो इसलिए मैंने स्टैक एम्प्टी एक लिस्ट बना लिया ताकि मैं इसमें से इजीली चीजों को रिमूव कर सकूं जो भी मुझे चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग तो मेरे पास एक पैरामीटर है और मैं इसको बाद में आर्गुमेंट के तौर पे पास कराऊंगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक लूप लगाया और यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर मेरे पास जो है कैरेक्टर जो है अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू हैश साइन हुआ, तो इस कंडीशन में अगर स्टैक एम्प्टी लिस्ट में मेरे पास कोई कैरेक्टर्स मौजूद है तो फिर आपने स्टैक डॉट पॉप कर देने। अब यहाँ पर पॉप के साथ हम लोगों ने कोई मेंशन नहीं किया कि आपने अगले जो भी कैरेक्टर होगा उसको पॉप करना है। उससे पिछले जब भी आप लोग पॉप कीवर्ड का यूज करेंगे तो आपके पास जो करंट होगा, यानी आप किसी कंडीशन पे जाके रुकें, जैसे मैं हैश साइन पे जाके रुक गया हूं और मैंने पॉप फंक्शन का यूज किया, तो पॉप फंक्शन क्या करते हैं, उस साइन से यानी उस कैरेक्टर जिस पे आप रुक गए हैं उससे पहले जो भी आपके पास कैरेक्टर होगा, जो नंबर होगा, वो खुद बहुत ही उसको एक चीज को यानी एक कैरेक्टर को या एक नंबर को रिमूव कर देगा, पॉप कर देगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने पॉप फंक्शन का कीवर्ड का यूज किया। अगर मान लीजिए अगर मेरे पास हैश साइन है ही नहीं, फिर आपने स्टैक डॉट अपेंड कर देना, कैरेक्टर्स को आपने स्टैक में अपेंड करते जाने, राइट। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बेसिकली एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपने ज्वाइन कर देने स्टैक को, यानी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे रिटर्न करना है, ताकि फिर मैं उन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकूं, क्या दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं या नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया, ये वाला फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया, और यहाँ पर हम लोगों ने कॉल करते समय हम लोगों ने कंडीशन भी दे दी, भाई साहब आप लोगों ने कंडीशन भी दे दी कि अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें आपने फर्स्ट आपने एस को लेने, जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन होगा, राइट। आपने इस एस को लेने, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू हुआ, बिल्ड फंक्शन को हम लोग दोबारा से कॉल करेंगे और उसमें हम लोग टी स्ट्रिंग को दे देंगे। अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू हुआ, ठीक है, यानी दोनों स्ट्रिंग मेरे पास इक्वल्स हुई, तो ये खुद बहुत ही उस टाइम जो है रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी ये खुद बहुत ही रिटर्न कर देगा, ट्रू को रिटर्न कर देगा। अगर मेरे पास नहीं हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी है, ये कंपाइलर इसको रन करेगा तो आपके पास जो है अगर ठीक है ये कंडीशन तो खुद बहुत ही ट्रू रिटर्न करेगा, वरना आपके पास फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। और यही हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग यही चीज चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इसको जो आपके पास लीड कोड का वेब एप्लीकेशन है, आप लोग वहां पे जाके इस कोड को लिखें और आपके पास ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बस आज की गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।